नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक की तह तक जा रहे हैं जिसने हमारे शरीर के अंदर देखने का नजरिया ही बदल दिया है। कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीटी स्कैन आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है जी। इसके अलग अलग रूप क्या हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। मतलब सिर्फ अस्पतालों में या कहीं और भी। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे। सोचिए, 1970 के दशक से पहले शरीर के अंदरूनी हिस्सों की साफ तस्वीर पाना कितना मुश्किल था। फिर आया सीटी स्कैन। हाँ, ये एक तरह का गेम चेंजर था मेडिकल इमेजिंग में। इसमें एक्सरे ट्यूब घूमती है, कई एंगल से तस्वीरें लेती है और कंप्यूटर उन सब को मिलाकर शरीर के अंदर के क्रॉस सेक्शन या स्लाइस की डिटेल्ड इमेज बना देता है। ये पारंपरिक एक्सरे से कैसे अलग है? काफी अलग है। पारंपरिक एक्सरे में अक्सर अंग एक दूसरे पर छा जाते हैं, जिसे सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। उससे तस्वीर थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। सही कहा। जानकारी के अनुसार सीटी स्कैन इसी सुपर इम्पोजिशन की दिक्कत को खत्म कर देता है। अच्छा। और कई ज्यादा साफ, मतलब हाई रेजोल्यूशन इमेज देता है। हाई रेजोल्यूशन। बिल्कुल। हाँ। और सबसे कमाल की बात यह है कि सीटी स्कैन उन ऊतकों, मतलब टिश्यूज के बीच भी बारीक अंतर पहचान सकता है जिनके घनत्व यानी डेंसिटी में सिर्फ 1% या उससे भी कम का फर्क हो। 1%? जी। ये तो बहुत ही कम है। हाँ, बहुत कम। ये वो बारीकियां हैं जो शायद सामान्य एक्सरे में पकड़ में ना आए। मतलब ये कि ये नरम ऊतकों जैसे दिमाग या पेट के अंगों को देखने में बहुत कारगर है। अच्छा। और हाँ, जिन मरीजों के शरीर में मेटल इम्प्लांट लगे होते हैं, जिनके लिए MRI करना मुश्किल या नामुमकिन होता है, उनके लिए भी सीटी एक अच्छा विकल्प है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, 1% घनत्व का अंतर भी पकड़ लेना, ये तो वाकई कमाल की बात है। लेकिन हमने सुना है कि सीटी स्कैन भी कई तरह के होते हैं। जी हाँ। जैसे स्पाइरल सीटी, पेट सीटी। क्या ये सब अलग अलग जरूरतों के लिए हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई तो जरूरत के हिसाब से इसके प्रकार भी बढ़े। अच्छा। सबसे आम है स्पाइरल या हेलिकल सीटी। हेलिकल मतलब वो घुमावदार। हाँ, स्पाइरल जैसा। हाँ, इसमें एक्सरे ट्यूब लगातार एक स्पाइरल रास्ते में घूमती है जब मरीज स्कैनिंग टेबल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ओके। इससे कम समय में पूरे अंग या शरीर के हिस्से की इमेजिंग हो जाती है। काफी तेज है ये। तेज है। हाँ। और फिर है पीईटी। ये असल में दो तकनीकों का मेल है। पीईटी क्या है? पीईटी मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो सीटी शरीर की बनावट यानी एनाटॉमी दिखाता है और पीईटी दिखाता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे काम कर रहे हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ओह, अच्छा। हाँ। फंक्शन भी दिखाता है। हाँ, फंक्शन। ये कैंसर के निदान और स्टेजिंग में बहुत मददगार है, क्योंकि कैंसर कोशिकाएं अक्सर ज्यादा सक्रिय होती हैं, ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। समझ गया। कैंसर के लिए खास तौर पर। जी। एक और जिक्र मिलता है, ड्यूअल एनर्जी सीटी। ड्यूअल एनर्जी, दो एनर्जी। हाँ। इसमें दो अलग अलग एक्सरे ऊर्जाओं का इस्तेमाल होता है। इससे ऊतकों की संरचना के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिलती है। जैसे कि किडनी स्टोन किस चीज का बना है, हाँ। ये पता लगाने में मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया। जी, तो मतलब जैसी जरूरत वैसा सीटी स्कैन। और चिकित्सा में इसका इस्तेमाल तो शायद अनगिनत जगहों पर होता होगा, सिर दर्द से लेकर पेट दर्द तक। जाहिर है चिकित्सा में इसके उपयोग बहुत व्यापक है। दिमाग में स्ट्रोक, ट्यूमर या कोई चोट का पता लगाने के लिए। हाँ। गर्दन में किसी गांठ की जांच के लिए, फेफड़ों की बीमारियों के लिए, खासकर HRCT हाई रेजोल्यूशन सीटी, ये फेफड़ों की बनावट को बहुत बारीकी से दिखाता है। अच्छा। फिर हृदय की धमनियों को देखने के लिए CCTA यानी CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, या धमनियों में कैल्शियम जमाव देखने के लिए कैल्शियम स्कैन। हाँ, ये सुना है कैल्शियम स्कोरिंग के बारे में। वही। पेट के अंगों में समस्याएं जैसे क्रोहन रोग, अपेंडिसाइटिस या कैंसर, और हड्डियों या जोड़ों की जटिल समस्याओं के लिए भी। लिस्ट काफी लंबी है असल में। ये तो हुई मेडिकल दुनिया की बात। लेकिन क्या ये तकनीक अस्पतालों के बाहर भी इस्तेमाल होती है, मतलब इंडस्ट्रियल यूज वगैरह? हाँ, और यही ये तकनीक और भी दिलचस्प हो जाती है। सीटी स्कैन का जो मूल सिद्धांत है, किसी चीज को बिना काटे या खोले उसके अंदर की विस्तृत क्रॉस सेक्शनल तस्वीर बनाना, हाँ। वो कई और क्षेत्रों में भी काम आता है। सच में? जैसे औद्योगिक पुर्जों में अंदरूनी खामियों का पता लगाने के लिए, जिसे इंडस्ट्रियल सीटी कहते हैं। ओके, क्वालिटी कंट्रोल के लिए।
वाष्म विज्ञानी मतलब पैलियोंटोलॉजिस्ट, हाँ हाँ। वो बिना नुकसान पहुंचाए किसी जीवाश्म के अंदर की संरचना का अध्ययन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, मतलब डायनासोर की हड्डी को बिना तोड़े अंदर देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और तो और प्राचीन मुड़ी हुई पांडुलिपियों को पढ़ने में भी इसका उपयोग हुआ है। कमाल है, मतलब ये तकनीक सिर्फ जान बचाने में ही नहीं बल्कि इतिहास और सुरक्षा में भी मददगार है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, सीटी स्कैन में रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, क्या इससे कोई खतरा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, संभावित खतरा है। और इसकी मात्रा पारंपरिक एक्सरे से ज्यादा होती है। कितना ज्यादा? उस स्कैन के प्रकार और शरीर के हिस्से पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, ज्यादा होती है। स्रोत बताते हैं कि बार बार या ज्यादा मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आने से भविष्य में कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। ओह, खासकर बच्चों में जो रेडिएशन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो ये तो चिंता की बात है। इसीलिए डॉक्टर सीटी स्कैन तभी करवाने की सलाह देते हैं जब उसकी वाकई जरूरत हो और उससे मिलने वाली जानकारी संभावित जोखिम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मतलब बेनिफिट वर्सेस रिस्क देखना पड़ता है। तो इस जोखिम को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, इस बारे में काफी जागरूकता है। दुनिया भर में इमेज जेंटली बच्चों के लिए और इमेज वाइजली वयस्कों के लिए जैसे अभियान चल रहे हैं। इमेज जेंटली, इमेज वाइजली। हाँ, इनका मकसद है कि जरूरत के हिसाब से रेडिएशन की न्यूनतम संभव खुराक मतलब डोज का इस्तेमाल किया जाए। मशीनें भी लगातार बेहतर हो रही हैं, कम डोज पर अच्छी इमेज देने की कोशिश कर रही हैं। और वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट वाली बात, वो डाई जो देते हैं? हाँ, कभी कभी सीटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट एजेंट एक विशेष डाई होती है, उसका इंजेक्शन दिया जाता है ताकि कुछ अंग या रक्त वाहिकाएं ज्यादा साफ दिखें। इससे कुछ लोगों को एलर्जी या किडनी पर असर हो सकता है? हालांकि गंभीर प्रतिक्रियाएं बहुत दुर्लभ हैं। तो पहले पूछना जरूरी होता होगा एलर्जी वगैरह के बारे में? बिल्कुल, स्कैन से पहले मरीज की मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर सीटी स्कैन एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसने निदान और अनुसंधान के कई दरवाजे खोले हैं। ये हमें शरीर के अंदर झांकने की अभूतपूर्व क्षमता देती है। हाँ, ये तो है। जिसके चिकित्सा से लेकर उद्योग और पुरातत्व तक अनेक फायदे हैं। लेकिन साथ ही हमें इसके रेडिएशन जोखिम और कंट्रास्ट से जुड़े पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। बिल्कुल सही, फायदे और जोखिम दोनों को तौलना जरूरी है। और भविष्य की बात करें तो स्रोत में फोटोन काउंटिंग सीटी जैसी नई तकनीकों का जिक्र है। फोटोन काउंटिंग सीटी, ये क्या है? ये एक उभरती हुई तकनीक है। ये वादा करती है कि वे शायद और भी कम रेडिएशन खुराक पर और ज्यादा बेहतर और डिटेल्ड छवियां दे पाएंगी। मतलब ज्यादा जानकारी, कम रिस्क। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। जी हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में हम मानव शरीर के रहस्यों को कितनी और सटीकता और कितनी और सुरक्षा के साथ उजागर कर पाएंगे। भविष्य काफी रोमांचक लग रहा है इस क्षेत्र में।